बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर बहुत शौक़ से सुन रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं सर नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है। ये बेटा इंटेलिजेंट टेस्ट की दूसरी किस्म है। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल और एक होता है मैकेनिकल टेस्ट। अभी ISSB में जब आप इंशाल्लाह अपीयर होंगे तो वर्बल और नॉन वर्बल तो ख़त्म हो गया ISSB में, वहाँ मैकेनिकल टेस्ट आपके होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, आपने 40 क्वेश्चन करने होंगे और टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन जब सेंटर में जाएंगे, इनिशियल सेंटर में, तो आपका ये टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे। और इसमें जिस तरह मैंने लिखा है 64 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 64 क्वेश्चन नॉन वर्बल के होंगे और वर्बल के 84 होंगे। टोटल मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होंगे 148 में आपने 95 क्वेश्चन के आंसर सही देने, यानी कि 65% तकरीबन आपका रिज़ल्ट होगा, तो आप पास कंसीडर होंगे। दोनों का रिज़ल्ट कंबाइन आता है और जब आप दोनों टेस्ट पास कर जाएंगे, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कंबाइन रिज़ल्ट में पासिंग मार्क्स ले लेंगे, तो आप फिर अगले पोर्शन यानी कि एकेडमिक पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। तो नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में आज थोड़े सा आपको मैंने गाइड करना है। 2 मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी आपको और फिर उसके बारे में समझाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स हैं तो उनको चाहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखें। जिन्होंने नोट्स नहीं ख़रीदे अभी तक तो ज़रूर मंगवा लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, इस पर कॉल करके मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह नोट्स उन तक पहुँचा दिए जाएंगे, चाहे वो गाँव के हैं चाहे वो शहर के हैं। जल्द अज जल्द नोट्स कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँच जाएँ। ये बेटा आप देख रहे हैं, ये होते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें शेप्स होती हैं और नीचे ऑप्शन होते हैं, यानी कि जिस तरह भी ये 77 नंबर क्वेश्चन है। और जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स हैं वो निकाल लें। अभी बेटे ये 77 नंबर क्वेश्चन मैंने नहीं दिया उसमें नोट्स में, ठीक है। 77 और 78 क्वेश्चन दोनों मैंने नहीं शामिल किए। इसकी वजह क्या है आप ज़रा ख़ुद मुझे बताएं, क्या वजह मैंने शामिल नहीं किए। थोड़ा सोच के बताएं, देखते हैं कितने आप इंटेलिजेंट हैं। जी सोचें क्यों नहीं मैंने शामिल की उसके अंदर नोट्स में, ख़ुद बताइए। एनी आइडिया? जी जो ज़हीन यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट समझ गए होंगे, वो इसलिए नहीं किया। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें ये देखें ब्लैक के अंदर क्या है, कितने कलरफुल आ रहा है। ये जो मुख्तलिफ डॉट से नज़र आ रहे हैं, ये रेड डॉट है, ये ग्रीन है, ये येलो है। तो जब इसकी फ़ोटो स्टेट कराई जाती है तो ये सारा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। सारा ब्लैक जब हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगी क्या क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। और 78 नंबर क्वेश्चन चूँकि इसके साथ है तो इसलिए फिर उसको भी स्किप कर दिया है, शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना के आपको मैं समझा दूँगा और ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अभी इसमें बेटा देखें क्या है क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। अगर पहला ये है रेड यहाँ पे है, फिर रेड यहाँ पे है, यहाँ ग्रीन आ रहा है, ये सामने येलो है, तो फिर ये बन गया, फिर इसके बाद ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, तो इस खाने में क्या आएगा। ये जो खाना 5th नंबर पे आ रहा है, तो नीचे ऑप्शन दी हुई है ABCD, यानी कि ये आएगी शक्ल आएगी, ये शक्ल आएगी, ये शक्ल आएगी, या ये वाला शेप आएगा। जी अभी कौन बताएगा। ये टेस्ट बहुत आसान टेस्ट होते हैं नॉन वर्बल, लेकिन थोड़ा जहन पे जोर देना पड़ता है, इसलिए इसका टाइम जो है ना 30 मिनट है, लेकिन 64 क्वेश्चन होते हैं और जो 84 हैं वो दूसरे होते हैं। वर्बल 84 हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपको यानी कि टाइम ज़्यादा दिया गया क्लास, समझ जाएँ। तो क्योंकि इसमें थोड़ा जहन पे जोर देना पड़ता है। अगर एक अड़ जाएंगे ना, जिस तरह भी ये क्वेश्चन है, तो आप एक क्वेश्चन में अड़ना नहीं है, नहीं आता तो छोड़ के आगे चले जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जब टाइम मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाना। तो अभी इसमें थोड़ी लॉजिक समझाएं मुझे, क्या है आप ख़ुद समझें क्या लॉजिक आ रही है, ठीक है। 5th नंबर पे कौन सा आना चाहिए। अभी वो स्टूडेंट जो एकेडमी के स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है मेरे से, तो वो तो फ़ौरन पिक कर गए होंगे, समझ गए होंगे कि सर ये आना चाहिए इसमें, क्योंकि ट्रेनिंग की है। जी बताइए कौन सा आना चाहिए। ये आना चाहिए अल्फ़ा ब्रेवो आना चाहिए, चार्ली आना चाहिए, डेल्टा आना चाहिए। जी बेटा इसमें ब्रेवो आता है, ठीक है। क्यों, वो लॉजिक क्या है अभी देखिए मैं थोड़ा समझा दूँ आपको, समझ जाइएगा।
अभी ये देखें ग्रीन है, ये सामने क्या आ रहा है, कोने में ग्रीन है, इनके सामने अपोजिट मुख्तलिफ रंग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन पहले आ गया, तो यहाँ पर रेड आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ रेड आ रहा है तो यहाँ येलो आ रहा है, ठीक है। ये आ गया येलो, इनके सामने दो अपोजिट रंग आ गए, रेड और ग्रीन सामने आ गए। कोने में कौन सा आ रहा है, येलो, यहाँ कोने में रेड आ रहा है, यहाँ कोने में ग्रीन आ रहा है। पहले सब्ज़ है, फिर सुर्ख है, फिर येलो है, फिर क्या आ गया, येलो के बाद फिर क्या आ गया, फिर आ गया ग्रीन। अभी नंबर किसका बनता है, ठीक है। या येलो है, इनके आमने सामने कौन से हैं, रेड और ग्रीन है, और कोने में कौन सा येलो है, येलो के बाद फिर आ गया ग्रीन आ गया। इसके आमने सामने कौन सा ये, तो कौन सी बनती है, जो ये रेड है तो ये येलो है। तो अभी नंबर किसका आना चाहिए, अभी रेड का नंबर आना चाहिए, ठीक है। रेड कोने में चला जाएगा तो इसके अपोजिट जो सामने आमने सामने आएंगे ये येलो और ग्रीन होंगे, तो इसलिए ब्रेवो है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक ग्रुप बना लो दोस्तों का, ठीक है। जो ज़हीन बच्चा है वो फिर समझा देगा कि इस तरीके से होता है। बहुत बच्चे बिल्कुल नहीं समझते, क्वेश्चन समझाया भी जाए नहीं समझते, तो उनको चाहिए कि समझने की कोशिश करें, ठीक है। सिर्फ आवाज़ ना सुने बल्कि समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। इधर से भी जा सकते हैं और आप इधर से भी जा सकते हैं। चलें हम इधर से जाते हैं, नीचे से जाते हैं। ये 79 नंबर क्वेश्चन ये है। ये आपके नोट्स में नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि वो जब कॉपी कराई है तो इसके साथ वो आ रहा है, तो उस क्वेश्चन की वजह से हमने इसको भी स्किप कर दिया, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन में सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। अभी ये ज़रा समझें, 79 तो आपके पास है, ठीक है। 79 नहीं था बल्कि 78 है, ये हमने 78 पे जाना था। ये तो आपके पास है, इसका आंसर भी दिया हुआ है, ये आ गया 78, ठीक है। सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दी सीक्वेंस, जी बताइए। अभी यानी कि पहली शेप ये है, इसको देखें, फिर ये शक्ल ऐसे बन गई। अभी देखो ये अंदर वाले जो है ना ये त्रिकोण, इसको मुख्तसर छोटा सा करके ऊपर ले आए, ऊपर ब्लैक कर दिया है, ठीक है। बाहर का जो बाहर वाली शेप है वो वैसी की वैसी है, ये सर्कल वैसे का वैसा है। अंदर जो त्रिकोण है ये, इस त्रिकोण को उठा के ऊपर कर दिया है और इसको फिल कर दिया, इसका साइज़ छोटा कर दिया। इस तरह इसको फॉलो करते हुए हमने यही फार्मूला इस पे लगाना है। अब ये देखें, ये बाहर क्या है, ये त्रिकोण है, अंदर क्या है, ये हमें ये सर्कल नज़र आ रहा है। तो इस सर्कल को हमने फॉलो करना है, इसको जैसे 2 नंबर शेप में किया गया है। तो सर्कल को उठा के बाहर करके ब्लैक कर देंगे तो कौन सी शेप आनी चाहिए, ज़रा ये चार्ली आना चाहिए। तो चार्ली पे आपने क्लिक करना है। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलो बेटा 79 भी कर ही लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास नोट्स नहीं, उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। जी, सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। देखें पहले में क्या है, ये सर्कल में 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा फिल है, ब्लैक है, फिर एक फिल है, तो फिर ये ब्लैक डबल हो गया यहाँ, ठीक है, आधा फिल कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पे जाके मुकम्मल फिल हो गया, यानी कि यहाँ से डबल से ये फिर डबल हुआ है, यहाँ से फिर डबल ब्लैक हुआ है, तो ये फुल ब्लैक हो गया, ठीक है। इस तरह ये इसी को फॉलो करेंगे। यहाँ सिंगल ब्लैक है, यहाँ डबल ब्लैक हो गया, फिर डबल दो को फिर 2 से हम ज़रब दे देंगे या कंप्लीट कर देंगे, तो खाना तो ये आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है। नहीं पहले ब्लैक है, एक खाना फिल है, फिर 2 है, एक और एक कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4 करेंगे फुल, खाना फुल हो जाएगा। इस तरह एक और एक कितना होता है, 2, यहाँ एक खाना फिल है, ये 2 यानी कि आधा हो गया फिल, फिर इसको डबल कर देंगे, 2 और 2 4 जब करेंगे तो फुल कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा और ये फिर ब्रेवो आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे इस चीज़ को। इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी आपकी जहानत चाहिए होती है, समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपने ये इधर से भी जा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। जिस तरह ये है, अभी एकेडमी के जो बच्चे आते हैं उनको आसानी से समझ आ जाती है, इसको क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से नेक्स्ट जा सकते हैं या नेक्स्ट से बैक पे जा सकते हैं, ये ठीक। ऊपर टाइम लिखा होगा, जो टाइम आपका होगा उस टाइम। तो जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है मेरे ये वाले, तो ये मंगवा लें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दुआओं में याद रखेंगे जब सेलेक्ट होंगे, सर ने हमारी मदद की है। असल मदद तो अल्लाह ताला की मदद है, बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए।
तो मैं तो खुशी होती है अगर मेरा कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, पास आउट हो जाता है, सेलेक्ट हो के अफसर बन जाता है, तो बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हज़ारों की तादाद में मेरे स्टूडेंट्स हैं। हर यूनिट में कोई ना कोई स्टूडेंट मेरा अफसर बैठा हुआ है। मैं नहीं पहचानता, लेकिन वो मुझे पहचान जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह ताला का करम है। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।